जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो नए साल की शुरुआत में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रूप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन युवाओं के लिए है जो काफी समय से इस वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बार भी काफी अच्छी पदों की संख्या के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इस भर्ती परीक्षा के लिए कितने पद हैं, क्या मानक है, शैक्षिक योग्यता क्या है और चयन की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, अगर पदों की संख्या की बात करें तो इस बार 32,679 पद पर भर्ती होनी है, जो काफी बड़ी संख्या में है। यह इस परीक्षा की तैयारी कर रहे भाइयों के लिए एक अच्छा मौका। तो जल्दी जल्दी आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करके तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, अगर आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथि या शुल्क की बात करें तो आवेदन की प्रारंभिक तिथि 31 दिसंबर 2025 थी और अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। और फीस संयोजन के लिए अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 है। अगर फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है और SC/ST के लिए 400 रुपये है। दोस्तों, इसके आवेदन के लिए पहले आपको OTR फॉर्म भरना होगा। OTR भरते समय आप लोग इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई गलती ना हो, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काफी दिक्कत होती है। अब समय बहुत कम बचा है, तो जो भी साथी इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे जल्दी से अपनी OTR की प्रक्रिया पूर्ण करके आवेदन पूर्ण करें। आवेदन फॉर्म भरने के लिए अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जो भी साथी फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि तक कक्षा 12 मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो, वे इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर फॉर्म भरने की आयु सीमा की बात करें तो पुरुष वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है और महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष है। इसके साथ ही इसमें ओबीसी, SC, ST उम्मीदवारों, महिला और पुरुष दोनों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। दोस्तों, इस परीक्षा के लिए अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी, जो OMR बेस्ड ऑफलाइन परीक्षा होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न 300 अंकों के लिए होंगे, अर्थात हर प्रश्न 2 अंक के लिए, और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस बार अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसका प्रभाव यह भी होगा कि मेरिट तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगी। इसलिए आपको दबा के मेहनत करनी है जिससे रिटर्न में ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो सके। अच्छा, अगर इसके पेपर के टॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें GS, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन 4 पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम देखें कि चारों पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे, तो अगर GS की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस के साथ करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल के भी प्रश्न आएंगे। इस पार्ट में कुल 38 प्रश्न 76 नंबर के आएंगे। इसके बाद अगर हिंदी देखें तो इसमें 37 प्रश्न 74 नंबर के आएंगे। मैथ देखें तो इसमें 38 प्रश्न 76 नंबर के आएंगे। और अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें 37 प्रश्न 74 नंबर के आएंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्न 300 नंबर के इस पेपर में आने हैं, जिनके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। इसके बाद जो भी दोस्त लिखित परीक्षा में क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें पुरुष वर्ग को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें मानक के अनुरूप शरीर की लंबाई चौड़ाई की माप होगी, जिसमें पुरुष वर्ग के लिए सामान्य, OBC और
एससी के लिए लंबाई 168 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। और एसटी के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर महिलाओं की बात करें तो सामान्य ओबीसी और एससी के लिए लंबाई 152 सेंटीमीटर और वजन 40 किलोग्राम, और एसटी के लिए लंबाई 140 सेंटीमीटर और वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। इन सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके मूल प्रपत्र से उन डॉक्यूमेंट का मिलान किया जाएगा जो आपने ओटीआर के समय अपलोड कर रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही होने के बाद आप नियुक्ति के पात्र होंगे। तो भाइयों, इस तरह की भर्ती बहुत दिन बाद आई है, तो आप लोग जी जान से लग जाइए। इसमें कई बदलाव भी हुए हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग खत्म हुई है, तो अब आपको माइंडसेट बना के चलना होगा कि सारे प्रश्नों को करना है, जिसके लिए निर्धारित समय में सभी प्रश्नों को करने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दीजिए। अभी परीक्षा में समय है, तो अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए ताकि सभी टॉपिक को कवर कर पाए। परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अंत में यही कहूंगा कि सोच छोड़ शुरुआत कर, मंजिल खुद करीब आएगी। मेहनत की हर एक बूंद तब पहचान बन जाएगी।